हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 51। इसमें बोला गया है द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति गलत होगा, यहाँ पे राष्ट्रीय होगा, तो राष्ट्रपति को हटा दिया, राष्ट्रीय रहने दीजिएगा। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, के जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट यूज़ किया गया है उसके अध्यक्ष के लिए यूज़ किया गया है। तो जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उसको पद से हटाया जा सकता है। पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। मैंने आप सभी को बताया इन गजट्स में सबसे ज़्यादा जो पावर दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनको क्या करा जा सकता है? हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। बोला गया है प्यूपिल टीचर रेशियो हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेशन ऑफ द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2000। ये गलत है, ये हमारा 2009 आएगा यहाँ पे। तो छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखित है? तो किस धारा के तहत ये उल्लेखित है? क्या सेशन 23 में बोला गया है, सेशन 24 में, सेशन 25 में, सेशन 26 में? इसका राइट आंसर है सेशन 25। अब ये जो हमारा RTE एक्ट है, राइट टू फ्री कंपलसरी एंड एजुकेशन एक्ट, तो इसकी हम जो और धाराएं इसमें दी हुई हैं इन्हें भी देख लेते हैं कि 23 में क्या बोला हुआ है। देखिए सेशन 23 में बोला गया है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ और सेवा के लिए निबंध और शर्त। तो जो हमारी शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ जो भी हैं, तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ यानी क्या? उनकी अहर्ताएँ और सेवाएं, क्वालिफिकेशन एक तरीके से, अहर्ताएँ और सेवाएं के निबंध हैं और शर्तें हैं। के शर्तें लिख देते हैं हम, केवल के शर्तें 23 में दी हुई हैं। धारा 24 में दिया हुआ है, धारा 24 में जो शिक्षकों के, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सेशन 25 इसका आंसर है ही। बोला गया है छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो किसमें दिया गया है? वो धारा 25 में दिया गया है। धारा 26 में क्या दिया गया है? धारा 26 में बोला गया है शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, यानी जो वैकेंट पद होंगे, आपके खाली पद होंगे, उनको भरा जाना। तो जो शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, रिक्तियाँ यानी वैकेंट पद जो हैं, खाली पद, रिक्तियों को भरा जाना, ये सेशन 23 में बोला गया है। देखिए हमने बात करी थी RTE एक्ट की 2009 वाली की। इसमें बोला गया था छात्र और शिक्षक अनुपात किस में व्याख्या की गई है? तो धारा 25 में की गई है। धारा 23 देखा, इसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ और सेवा और शर्तें रखी गई हैं कि क्या क्या अहर्ताएँ होंगी, क्या क्या शर्तें होंगी। धारा 24 में देखा, धारा 24 में शिक्षकों को कर्तव्य उल्लेख किया गया है, शिक्षकों का क्या क्या कर्तव्य होगा। धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, जो खाली पद हैं उनको भरा जाना, ये धारा 25 में बोला गया है। बढ़ते हम नेक्स्ट की ओर। अपना 53 है हमारा। बोला गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना लॉन्च्ड बाय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, A या B दोनों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है इसका वो है हमारा केंद्र सरकार। बी जो है इसका राइट आंसर है, केंद्र सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा 54। बोला गया है विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यानी निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम में अंतर्गत शामिल नहीं है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस नहीं है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग नहीं है। तो जो निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें? फैमिली, देखिए सप्लीमेंट पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य क्या है, सिमिलर हैं, और जो अलग है वो केवल क्या है, परिवार नियोजन। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ये इसका शामिल नहीं है इसमें, फैमिली प्लानिंग। 55 में बोला गया है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर के क्या कारण है, क्या कारण है? तो क्या बोला गया है? प्री मैच्योर डिलीवरी, समय से प्रसव, समय से पहले प्रसव हो जाता है वो, या फिर इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात शिशु को संक्रमण, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें संक्रमण हो रहा है, या कॉन्गेनिटल मैलफॉर्मेशन, जन्मजात विकृतियाँ, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। शिशु मृत्यु दर के यही कारण है। समय से पहले भी हो सकता है प्रसव, तो भी शिशु की मृत्यु होगी। शिशु तो वही कहलाएगा जो आप पीछे मैं डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ, जो जन्मा ही जन्मा है। नवजात शिशु को संक्रमण हो गया तो भी, जन्मजात कोई विकृति है उसके अंदर तो भी। तो क्या है ये राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव, सभी इसके आंसर हैं। इसके बाद 56 क्वेश्चन में बोला गया है इन विच सेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 द प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑफेंस इज मेंशन्ड। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो 1986 का अधिनियम हम पीछे पढ़ चुके हैं बाल श्रम का, उसमें अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख कौन से सेशन में दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा है। देखिए ए में बोला गया धारा 10 है, बी में धारा 15, सी में धारा 16, डी में धारा 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा धारा 16, सेशन 16 इज अ राइट आंसर। और अब देख लेते हैं वन बाय वन करके। सेशन 10 में देखिए आयु के बारे में विवाद है, कुछ आयु के बारे में विवाद, यानी जो 1986 में जो बच्चों और उनकी आयु के बारे में यदि विवाद होता है, मैं केवल आपको हेडिंग लिख देती हूँ, बाकी मैं अंदर डीपली समझा चुकी हूँ। आयु के बारे में विवाद यानी एक तरीके से जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा किसी उसमें, देखिए ये जो अधिनियम है ये श्रम के ऊपर दिया गया है। तो यानी कोई बच्चा अगर किसी भी कंपनी या किसी में भी में काम करता है, वो उसकी आयु बारे में विवाद छिड़ गया है, तो किसके विवाद किस में छिड़ेगा? एक तो जो उसका कंपनी का जो भी मैनेजर होगा या फिर जो जांच करता होगा, तो किसके पास जाएंगे? एक डॉक्टर या फिर कुछ इस तरह से बताया हुआ है, चिकित्सक जो है उसमें बोला गया है अधिनियम में, तो वो उसकी डेट जो भी है अनुमान लगाएगा, तब ये निर्धारित होगी। ये इसके बारे में मतलब इसमें मैं अंदर समझा चुकी हूँ आपको जब सेशन मैंने पढ़ाया था। इसके बाद जो हमारा धारा 17 है, इसमें बोला गया है निरीक्षकों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। जो निरीक्षक हैं निरीक्षण करते हैं कि कहाँ बाल श्रम नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो निरीक्षक की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? समुचित सरकार, समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा, समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा, और वह लोक सेवक समझा जाएगा। और वह क्या समझाया जाएगा? लोक सेवक समझा जाएगा। ये बीच में बोला गया है, लोक सेवक समझा जाएगा। धारा 16 तो इसका राइट आंसर है ही। धारा 15 आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। नेक्स्ट हमारा 57 बोला गया है स्पेशल ऑफ पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2I ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 इज अपॉइंटेड बाय। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है कि धारा 2I में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? जो इमोरल ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल है, देखिए पहला हमारा दिया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा। उपयुक्त दोनों सही है या केवल बी सही है? तो बताइए इसका क्या होगा? ओनली बी करेक्ट है। कौन सा इसमें राइट आंसर है इसका? तो ओनली बी इज राइट, केवल बी इसका सही आंसर है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, सॉरी हाँ यस, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा
इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 58, बोला गया है इन विच सेशन पनिशमेंट फॉर ऑल अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों के 2012 की किस धारा के अंतर्गत अधिनियम किस अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है। बोला गया है लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 वाला जो है उसकी किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है, यानी किसी अपराध को कारित करने के लिए कोई यदि अपराध हो जाता है कारित करने के लिए दंड निर्धारित है। तो ये बोला गया है, किस में बोला गया है, धारा 18 है, 16 है, हमारी 19 है, 15 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए, धारा 18 इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 59, इसमें बोला गया है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 चाइल्ड मैरिज डिफाइंड, यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो किसके अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, हमारी कई सेशन दे रखे हैं 2A, 2B, 2C, 2D। तो बताइए जो 2006 बाल विवाह अधिनियम है उसमें किसके अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा बी, हमारा 2B के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। अच्छा देखिए, दो धारा में हमेशा शब्दों को परिभाषित किया गया है सेशन में, सारे सेशन हम देख चुके हैं। एक धारा में उसका नाम बताया जाता है, तो इनको हम जान लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो जो हमारी 2A है इसमें बालक शब्द को परिभाषित किया गया है, 2A में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। बताया गया है 21 साल जो होगी वो किसके लिए होगी, मेल के लिए होगी शादी के लिए, और 18 ईयर किसके लिए होगी, फीमेल के लिए होगी। 18 साल से नीचे सब फीमेल क्या कहलाएंगे, इसमें नाबालिग आएंगे, और ये भी 21 साल से मेल जितने होंगे वो नाबालिग कहलाएंगे। अब देखिए सेशन 2C जो है हमारा, इसमें बोला गया है पक्षकार जो शब्द है उसको डिफाइन किया गया है। पक्षकार शब्द को, पक्षकार यानी जो लड़के या लड़की वाले होते हैं जो शादी करवाते हैं, तो उनके पक्ष के जो लोग होते हैं उसको परिभाषित किया गया है। 2D जो है हमारा, इसमें बोला गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16 की धारा, ये काफ़ी बड़ा है लिख लेते हैं। जो हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चल ही रहा है, इसको मैं नहीं लिख रही तो लिख देती हूँ, चलो। बाल विवाह प्रतिषेध जो है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16, धारा कौन सी हमारी 16 की उपधारा कौन सी है, जैसे बोलते हैं ना 16 का सबसेशन कौन सा है, 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है, प्रतिषेध अधिकारी भी है। ये आपके 2D में डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट हमारा, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ इज, जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात है, केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है या राजस्थान का है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल का जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।